बीएससी के लेक्चर में आप लोग का फिर से स्वागत है। हम लोग जैसे पिछला लेक्चर में ग्रेगरी सीरीज पढ़े हुए थे, उस पर एक क्वेश्चन हम बनाए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे। तो ग्रेगरी सीरीज से जो है एक्सप्लेनेशन एग्जाम में हम लिखे भी थे, लगभग हर एक ईयर क्वेश्चन रहता है। अब जो है हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग लिखे हैं समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। देखिए क्या लिखे हैं, समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। इसका मतलब ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन कॉस टेन सब जो होता है उसका जो सीरीज होगा उसको हम सम कैसे करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिया रहेगा, सीरीज जो रहेगा उसका समेशन कैसे होगा, तो इसका हम बहुत सारा तरीका आपको बताएंगे बारी बारी से। तो आज हम एक तरीका सिखाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको टकराएगा। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे मेथड में, सबसे पहले आप लोग को आज हम बताएंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। देखिएगा, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस। अब कहिएगा डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर या घटाव। तो ये तरीका है क्या, इस तरीका से हम कैसे सम करेंगे। तो देखिए थ्योरी समझिएगा, एकदम आसान है। कंसीडर द nth टर्म इज गिवन बाय, मान लीजिए आपको n गो टर्म दिया हुआ है, जैसे T1, T2, T3, T4 टर्म मान लीजिए ये Tn तक है। अच्छा, सबको जोड़ना है तो सीधे नहीं जोड़ना है, यही जोड़ने का आज हम तरीका बताएंगे। तो पहला जो तरीका है यह है मेथड ऑफ डिफरेंस। देखिए अब डिफरेंस मेथड क्या है, इसके लिए क्या करना है, मतलब ये आपको दिया रहेगा इस तरह से, तो इसको कैसे सम करेंगे। तो इसका टेक्निक है जो देखिए जितना भी टर्म रहेगा, ये जितना भी टर्म है सबको जो है दो टर्म के डिफरेंस के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। मतलब ये जितना भी टर्म दिया है सब टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं वी एक्सप्रेस each term into difference of two term and then add। देख लीजिए आपको क्या करना है, लिखे हैं वी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना या लिखना, वी एक्सप्रेस ईच टर्म। अच्छा, जितना भी टर्म रहेगा हर एक टर्म को एक्सप्रेस करना है, कैसे करना है, इनटू डिफरेंस ऑफ टू टर्म। देखिए दो टर्म के डिफरेंस में लिखना है, यही तो तरीका है। एंड देन ऐड, तब जोड़ना है। तो ऐसे समझिए, लेट जैसे मान लीजिए जैसे T1 है मान लीजिए, तो इसको हम ऐसे लिख दिए, इसको मान लीजिए लिख दिए, जैसे मान लीजिए F2 माइनस F1 लिख दिए, सपोज डेट। ई टर्म में आ जाएगा। कहिएगा T1 को कैसे डिफरेंस में लिखे हैं, तो ये अभी इसका हम टेक्निक भी बताएंगे, ये क्वेश्चन से आप समझिएगा। ये मान लिए जैसे पहला टर्म है ना, तो इसको दो टर्म के डिफरेंस में लिख लीजिए, सम में नहीं डिफरेंस में। इसी तरह से मान लीजिए T2 अगर आता है तो आप F3 माइनस F2 लिख लीजिए। इसी तरह से बताइए T3 आता है मान लीजिए तो F4 माइनस F3। हर एक टर्म को, जितना भी इंडिविजुअल टर्म है सबको दो टर्म के डिफरेंस में लिख लिए। अब डॉट डॉट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जैसे Tn बराबर है, बताइए तो कैसे लिखेंगे, जैसे Fn प्लस 1 माइनस Fn। मतलब अब यहां से देखिए क्या करेंगे, अब जो है यहां ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जितना भी टर्म है सबको जोड़ देंगे। तो बताइए यहां से जोड़ अगर देंगे तो क्या बचेगा, T1, T2, T3, देखिए सब टर्म को जोड़ दिए Tn। अब बताइए इस साइड क्या होगा, ये देखिए F2 F2,
ई प्लस में है, ई माइनस में है, तो ऐसे काट सकते हैं। ई देखिए ई भी इससे कट जाएगा, इस तरह से देखिए ई भी इससे कट जाएगा, इसका मतलब ई भी इससे कट जाएगा। तो अब आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ दो टर्म बचेगा। जब आप इसको ऐसे दो टर्म के डिफरेंस में लिखिएगा तो सिर्फ आपको दो टर्म बचेगा, ध्यान दीजिएगा। एक टर्म इसका बचेगा, एक टर्म इसका बचेगा। तो अब यहाँ से बताइए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एन प्लस वन माइनस एफ वन हो गया, यही ना दो टर्म बचेगा। तो इसी से हम लोग का समेशन आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये थ्योरी है मेथड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का मेथड क्या है, क्या तरीका है, कैसे डिफरेंस में लिखेंगे। तो ई टर्म जैसे दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में, तो लिखेंगे वी एक्सप्रेस ईच टर्म, मतलब प्रत्येक टर्म को इनटू डिफरेंस ऑफ टू टर्म। ये जितना भी टर्म दिया रहेगा सबको दो टर्म के डिफरेंस में लिख देंगे, एंड देन एड, तब लास्ट में जोड़िएगा। तो यही ना T1 से लेके Tn तक जोड़िएगा, यही ना Sn होगा, समेशन। समेशन का मतलब यही। देखिए घटाने से फायदा यही होता है, जैसे पहला टर्म को हम ऐसे लिख लिए डिफरेंस में, दो टर्म के डिफरेंस में, सेकेंड टर्म को भी दो टर्म के डिफरेंस में लिख लिए। इसको जोड़ने से ये फायदा हुआ जो सब कट जाएगा, एक इसका बचेगा एक इसका बचेगा। तो इस टेक्निक से जो है हम लोग सम निकाल सकते हैं, इस तरीका से हम लोग समेशन कर सकते हैं। तो पहले आपको हम इसका टेक्निक बताते हैं जो कैसे आप डिफरेंस में लिखिएगा। तो अभी हम कुछ आपको फार्मूला बताएंगे, फिर इस पर क्वेश्चन बताएंगे, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए, अभी आप लोग को हम बताए थे जो मेथड ऑफ डिफरेंस, तो क्वेश्चन को कैसे बदलिएगा। तो लिखे हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर चेंजिंग इनटू डिफरेंस। डिफरेंस में चेंज करने के लिए कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है जो आप लोग 11th-12th में पढ़ चुके हैं। जैसे पहला फार्मूला 2 cos a sin b, इसका ये फार्मूला होता है, ये तो सबको याद ही है। ये देखिए 2 sin a sin b, इसका फार्मूला देखिए सब डिफरेंस के टर्म में है। तो यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दिस इम्प्लाई, देखिए इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे साइन ए साइन बी लाएंगे, अगर दो नहीं दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो साइन ए साइन बी लाएंगे तो क्या होगा, तो दो इधर आएगा तो क्या होगा 1/2, ये तो वही रहेगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ध्यान देंगे ये ब्रैकेट में, मतलब ये देखिए दो इस साइड जाएगा तब तो ये बट्टा में हो जाएगा ना, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो साइन ए साइन बी का आप ये फार्मूला ध्यान रखिए। देखते हैं यहाँ डिफरेंस में है, माइनस के टर्म में आ गया। इसी तरह से ये तो आपको याद होगा साइन क्यूब थीटा 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4, तो 1/4 बाहर कर लिए हैं, तो यही फार्मूला बचेगा। तो साइन क्यूब थीटा है तो इसे लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो देखिए दो टर्म के डिफरेंस में लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अच्छा कोसेक थीटा है तो इसको हम लोग ऐसे हैं, ये नया फार्मूला है कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा। अगर टेन थीटा है तो आप इसको दो टर्म के डिफरेंस में लिख सकते हैं। हाँ फिर ये भी इम्पोर्टेंट है 7वां नंबर, जैसे टेन थीटा इंटू सेक 2 थीटा। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन रहे तो ये अगर याद रहेगा आपको, टेन 2 थीटा माइनस टेन थीटा, इसको अगर याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत मजा आएगा। इसलिए ये जो कुछ फार्मूला हम लिखे हैं, और भी फार्मूला है, लेकिन फिलहाल आप लोग ये 8 गो फार्मूला ध्यान रखिए। इस 8 फॉर्म का ही क्वेश्चन जनरली आपको टकरा जाएगा एग्जाम में भी, अभी हम इस पर देंगे भी, और एक लास्ट में ये फार्मूला है। तो देखते हैं सब डिफरेंस के टर्म में है, सब डिफरेंस के टर्म में है। तो आपको इसी सब पर में से हम कुछ क्वेश्चन देंगे, तो आपको देखना है जो कौन फार्मूला पर जाएगा, तो आप इसको याद भी कर लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इस पर एक आप लोग को क्वेश्चन देते हैं। अभी आप लोग कुछ फार्मूला देखे थे जो डिफरेंस में हम लोग चेंज किए थे, अब एक आपको हम किताब का ही क्वेश्चन देते हैं
तो एक दो क्वेश्चन पहले हम बनाएंगे, आप लोग अच्छा से देखिएगा, फिर उसको नोट कीजिएगा, फिर हम उस पर होमवर्क भी देंगे। तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड सम टू n टर्म। अच्छा, n टर्म को सम करना है, जोड़ना है। चलिए, द सीरीज, देखिए सीरीज में क्या दिया है, साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा, देखते चलेंगे, प्लस साइन 6 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, प्लस साइन 12 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, प्लस डॉट डॉट। देखिए n टर्म तक है, कैसे इसको सम करेंगे देखिएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन को बनाना है, हम एक सिखा देते हैं, बहुत मजा आएगा सवाल बनाने में। तो सॉल्यूशन में देखिए हम पहला टर्म लिखते हैं t1, तो t1 तो यही है साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस मतलब माइनस के टर्म में दो टर्म को एक्सप्रेस करना है, एक टर्म को। अब यहाँ देखिए इसको हम कैसे माइनस में लिखेंगे, तो अभी आपको कुछ फार्मूला हम दिए थे, इस पर है देखिएगा, साइन ए साइन बी, ए मान लीजिए एंगल, इसका एंगल बी मान लीजिए, अलग अलग है, साइन ए साइन बी। तो देखिए अभी आपको हम फार्मूला भी दिए थे, साइन ए साइन बी का क्या होता है 1/2, इसको याद कर लीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत होगा। कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, इस पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, देख लीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 और कॉस ए माइनस बी, देखिएगा तो कॉस सीधे हम लिख रहे हैं, तो 3 थीटा में से थीटा घटाएंगे, 3 थीटा में से थीटा घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 थीटा और माइनस कॉस और ए प्लस बी, तो 3 थीटा थीटा जोड़ेंगे, इसी में ए बी रख देंगे, तो 3 थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो 4 थीटा हो गया, ब्रैकेट ही ले लीजिए, देखिए हो गया। अब इसी तरह बताइए t2, t2 का मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म है साइन 6 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, देख लीजिए तो 1/2, इसका भी वही फार्मूला साइन ए साइन बी, तो इसी पर तोड़िए, 1/2 तो लिख लिए, और कॉस अब सीधे की ना प्रैक्टिस बढ़ गया, कॉस ए माइनस बी, तो 6 थीटा में से 2 थीटा जाएगा तो 4 थीटा और माइनस कॉस ए प्लस बी, 6 थीटा 2 थीटा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 थीटा, ये भी हो गया। अब बताइए t3 बराबर थर्ड टर्म, देख लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, याद ही हो गया। थर्ड टर्म है साइन 12 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, बताइए इसको भी कैसे लिखेंगे 1/2 और कॉस ए माइनस बी, पहले तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 8 और माइनस कॉस ए प्लस बी, 12 और 4 16 डॉट डॉट। अब देखिए एक्सपीरियंस के आधार पे और भी टर्म होगा, और भी टर्म होगा। अब tn बराबर लिखिए, इसी को देख करके देखिए, तो 1/2 तो सब में रहेगा। अब ऐसे भी देखिए, एक है तो 3 है, एक है 3 है, यहाँ 2 है, देख लीजिए 3 है, 3 चौक 12, 2 तिये 6, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो अब बताइए, तो ऐसे करके ये हो जाएगा 1/2। अब इसको देखिए हम क्या लिखते हैं, कॉस, दोनों तो कॉस के ही टर्म में है, देखिए एक है तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, 2 है तो 4 है, देख लीजिए 3 है तो यहाँ पे 8 है, तो 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे मतलब ई जीपी में रेशियो में बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ 4 है, ये 8 है, ये 8 दूना ये डबल है, 8 दूना 16 है, ऐसे ही करके देख लीजिए। अब यहाँ से इसको अगर आप तोड़िएगा तो इसको जीपी में है, देख लीजिए,
तो जैसे मान लीजिए जीपी का टीएन कैसे लाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 8 है, तो टीएन बराबर क्या है, ए इंटू आर का पावर n-1। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आ कॉमन रेशियो 4/2, 2 ही, आ n-1। तो ये कितना हो जाएगा, बेस सेम है, तो 1 + n-1, ये रफ में निकाल रहे हैं 2 का पावर n। तो देख लीजिए ये हो गया 2 का पावर n थीटा माइनस, अब देखिए तो ई 8 दूना 16, 4 दूना 8, ये दुगुना है। तो देख लीजिए इसका जब दुगुना करेंगे तो बेस तब जुड़ जाएगा n+1 थीटा। देखिए ना, इसका दुगुना कहने का मतलब ये हुआ, इसको जो आप 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, पावर नहीं जुड़ जाएगा, तो वही लिखें। देखिए ये कैसे लिखे, अब आप चेक भी कर सकते हैं। Tn का मतलब अगर T1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो E आ जाएगा, 2 रखिएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 रखिएगा 2 का क्यूब 8, सब इस पर आ जाएगा। और E इसका दुगुना है तो इसका दुगुना कीजिएगा तो यही, जैसे 1 रखिएगा तो 2 और 1 2 का स्क्वायर 4, सब आ जाएगा। तो ये Tn निकाल लेना, Tn अपना मन से ही निकाल लेना। अब क्या कीजिए, हो गया, अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि क्या लाना है, सम। तो इसीलिए ऐड यहाँ कर दीजिए, बताइए। तो T1 + T2 + T3 + ... Tn, बताइए। देखिए 1/2 कॉमन कर लीजिए, सब में है 1/2 कॉमन हो गया। अब देखिए कटेगा कैसे, देखिए इस स्टाइल से, इसमें ऐसे कोना कोनी कट रहा है, -cos4 थीटा + cos4 थीटा, ये कॉमन कर लिए हैं, ये कट गया, फिर ये भी कट गया, फिर ये भी कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, एक फर्स्ट टर्म बचेगा, एक इसका लास्ट बचेगा। तो क्या आ जाएगा बताइए, cos2 थीटा -cos, देखिए एक नया हम लोग क्वेश्चन सीखे हैं। अब बताइए T1 से लेके Tn तक का सम करेंगे तो इसी को ना Sn लिखेंगे, इसीलिए Sn बराबर, यही पूछ रहा था, n टर्म का सम। देखिए T1 से जो Tn तक जोड़ेंगे इसी को ना Sn बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म। तो T1 से Tn तक का जो सम है इसको हम Sn भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/2 cos2 थीटा -cos2n+1 थीटा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यही आपका जो है Sn निकल गया। तो एकदम आसान है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हम समझा देते हैं, कुछ नहीं किए हैं, जितना भी टर्म है सबको डिफरेंस में लिखना है। कैसे लिखना है, तो अभी जो कुछ फार्मूला दिए थे उसी पर इसको तोड़ दिए हैं। जैसे sin A sin B का 1/2 cos A - B या -cos A + B, हाँ ई अपना मन से निकाले हैं। Tn जो है ना ई, तो ई था, एंगल 2 था, 4 था, 8 था, जीपी में था। तो जीपी का nवां टर्म निकालिएगा, जीपी में यही आएगा। और इसके बाद जो है इसका दुगुना है, तो इसका दुगुना कीजिएगा तो यही होगा। अब संयोग है जब जोड़ेंगे, ये -i प्लस कट गया, ये माइनस प्लस ऐसे कोना कोनी कट गया, तो यही हम लोग का क्या आ गया, Sn आ गया। तो T1 से लेकर के Tn तक का जो सम है यही हम लोग का Sn आ गया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। अब आपको हम एक क्वेश्चन और इस पर बनवाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग को और लास्ट में बता देते हैं, ये गौर से देखिए, ये इस फार्मूला पर है। देखिए अभी जो आपको कुछ फार्मूला बताएं इस पर है, देखिएगा tan थीटा इंटू sec 2 थीटा बराबर क्या बताएं, tan 2 थीटा -tan थीटा। ये 7वां या 8वां नंबर में ये फार्मूला हम दिए हैं, गौर से देखिए, tan इंटू सेक वाला पर है। तो यहाँ भी वही तरीका करेंगे। तो T1 बराबर फर्स्ट टर्म, तो थीटा के जगह अल्फा है, अल्फा tan अल्फा sec 2 अल्फा। बताइए इसको कैसे चेंज करेंगे, सिंपल है, फार्मूला याद है तो सोचना नहीं है। फार्मूला तो हम लोग अभी देखे थे, तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो tan 2 अल्फा -tan अल्फा, इसी फार्मूला पर लिख दिए। देखते हैं tan थीटा इंटू sec 2 थीटा है ना, तो tan 2 अल्फा -tan अल्फा। अब बताइए T2 सेकेंड टर्म कितना है, tan 2 अल्फा इंटू sec 4 अल्फा। अब देखिए
तो यहाँ से ये देखिए 10 इसका दुगुना है, ये भी देखिए ई इसका दुगुना है 10 थीटा, जैसे ई थीटा है तो ई 2 थीटा होगा, इसका डबल कीजिएगा तो यही ना आएगा 2 अल्फा का दुगुना 4 अल्फा, इसी में बैठाइए। तो 10 2 अल्फा यहाँ थीटा है तो इसका दुगुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस, देखिए ये 10 अल्फा है तो माइनस हो जाएगा 10 अल्फा के जगह 2 अल्फा। देखिए ई जैसे थीटा है ना तो बाद वाला थीटा है, तो ई जैसे 2 अल्फा है तो बाद वाला 2 अल्फा है, इसी में रख दिए हैं। अब इसी तरह से बताइए अगर हम T3 निकालेंगे, T3 कितना है 10 4 अल्फा इंटू सेक 8 अल्फा, इसको कैसे लिखिएगा 10 2 अल्फा तो ये होगा 8 अल्फा माइनस ये होगा 10 4 अल्फा। देख लीजिए हो गया। अब डॉट डॉट कर दीजिए, चलिए इसको मिटा दिया जाए, फार्मूला पर इसको 7वां फार्मूला पर तोड़ दी। अब बताइए तो Tn बराबर कैसे लिखेंगे, ई डॉट डॉट रहने देने, ई लिखे ना, ई फाइनल रिजल्ट। तो ई देखिए 3 है, अब यहाँ देखिए यहाँ तो 10 होगा, अब एंगल में सोचना है, देख लीजिए यहाँ एंगल में सोचना है, 2 है 4 है 8 है, मतलब ये है, देखिए ना ऐसे भी आप देखिए ना 2 है 4 है 8 है, ऐसा वाला रहे ना तो 2 का पावर n पर चलिए, तो 2 का पावर n अल्फा माइनस, अब यहाँ समझना है, 1 रखिएगा तो ई आ जाएगा, 2 रखिएगा ई आ जाएगा, 3 रखिएगा ई आ जाएगा। अब देखिए ई इसका आधा है, ई इसका आधा है, इसका ई आधा है, तो ऐसा कीजिए 2n का आधा, आधा मतलब 2, तो ई हो जाएगा पावर घट जाएगा, मतलब 2 का पावर n माइनस 1, अल्फा है तो अल्फा आधा, इसका आधा कीजिएगा तो यही आएगा, मतलब बट्टा 2 कीजिएगा तो m माइनस n होगा पावर। देखते हैं ई इसका आधा है, ई इसका आधा है, तो अब यहाँ से बताइए, अब हम लोग का खेल खत्म, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइए, T1 T2 Tn बराबर, बताइए अब देखिए गौर से कौन कटेगा, डिफरेंस में ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, तब तो ई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इसका सेकेंड इसका फर्स्ट, मतलब ये 10 2n अल्फा ई माइनस वाला बचेगा, इसी को पहले लिख लिए, ये पूरा कट जाएगा, इसका ये टर्म, इसका ये टर्म बचेगा, तो T1 से Tn का सम है, इसको हम लोग Sn लिख सकते हैं, तो Sn ना लाना है, सम ऑफ n टर्म। चलिए तो यही हम लोग का क्या आ गया आंसर, यही Sn लाना था, देखिए निकल गया। तो ये था डिफरेंस मेथड से। अब आप लोग को कुछ इस पर होमवर्क देते हैं, चलिए तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क हो गया, तो इसको आप लोग बना लेंगे, SW के लिए है, आप लोग ये दोनों क्वेश्चन घर से बना लेंगे, और जो हम फार्मूला दिए हैं आज हम पढ़ाएंगे डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस, ट्रिगोनोमेट्रिक का अगर सम करेंगे तो डिफरेंस मेथड से कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट हम फार्मूला पर दिए हैं, तो आप लोग इसको बना के लाइएगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, लेक्चर को आप लोग BSc में जो भी बच्चे देख रहे हैं पूरा देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू।